दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अंशु स्टूडी चैनल पर। और जो है मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए थे पिछली बार स्वर संधि से संबंधित, लेकिन अभी मैं जो है आपको व्यंजन संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछली बार मैंने जो कुछ वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो स्पष्ट तरीके से नहीं आ रहा था, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, तो इसको मैं वापस रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ। तो आप एक बार इसको ढंग से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और आपको संधि से संबंधित कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली। मैंने बहुत सारे जो है एग्जाम्पल, जो उदाहरण है, मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन इसका किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि से। व्यंजन संधि जो है, आप जानते हो कि संधि के 3 भेद हैं, जिसमें हमने स्वर संधि का पढ़ लिया। अब व्यंजन संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा प्रश्न व्यंजन संधि से ज़्यादा उठते हैं। मैंने काफ़ी बार देखे हूँ, लगभग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट हो, चाहे राज्य सरकार का कोई एग्ज़ाम हो या फिर भारत सरकार का कोई एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में व्यंजन संधि से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है और बच्चे वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी परेशानी जो है भविष्य में आने वाली नहीं है। ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण अधिक से अधिक प्रस्तुत किए, ताकि जितने अधिक उदाहरण आप इसको देखोगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो है समझने का अवबोध से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। आप कभी भी इसमें नहीं अटकोगे। चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर फर्स्ट व्यंजन संधि का ध्यान रखना। अगर के, चे, टे, ते, पे के साथ में किसी वर्ण के तीसरे व चौथे वर्ण तथा ये रे ले वे है, तो वह प्रत्येक वर्गित के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी मैं सीधे शब्दों में यह कह दूं कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, यदि पहला वर्ण जो है पहले पद में हो और दूसरा जो है प्लस के बाद में दूसरा पद वहाँ पर यदि गे हो, जे हो, डे हो, दे हो या बे हो, यानी कोई तीसरा या चौथा हो, तो वो जो है पहले पद का जो पहला वर्ण होगा वो बदल कर तीसरे में बदल जाएगा। यानी सीधे तरीके से मैं ये कह दूं कि यदि के है, तो यानी मैं सीधे शब्दों में ये कह दूं कि के है तो घे में बदल जाएगा, चे है तो जे में बदल जाएगा, टे है तो डे में बदल जाएगा, ते है तो दे में, और पे है तो बे में बदल जाएगा। देखिए के स्थान पर गे कैसे बदलता है। देखिए यहाँ पर दिक प्लस अंबर, यहाँ दिक है और के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ए है, तो यहाँ पर दी के जो है बदल कर गे बन गया। आप देख रहे हैं तीसरे में, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि के जो है गे बन जाएगा, उसी प्रकार से वाक प्लस इस, तो देखिए के जो है गे में बदल गया, यानी वाक इस। दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन। वणिक प्लस वर्ग, तो वणिक वर्ग। प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्रागे ऐतिहासिक। ये जो है प्रश्नों, ये जो है आपसे कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा जा सकता है फिर भी, कि प्रागैतिहासिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है प्राक प्लस ऐतिहासिक। दिग प्लस विजय, तो दिग्विजय। दिग प्लस विजय का दिग्विजय। चे के स्थान पर जय बन जाना, यानी चे के स्थान पर जय कैसे बनेगा, देखिए आप ध्यान रखना। यदि एच है और प्लस आदि है, तो मैंने बताया कि चे जो है तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। तो चे बदल रहा है तीसरे में। देखिए क्या बन रहा है, जे बन रहा है और अच आदि का आजादी बन गया। अब देखिए टे का डे में बदलना, टे का डे में बदलना। देखिए सट प्लस आनंद, तो टे बदल जाएगा ड में, सडानंद। सट प्लस यंत्र, षड्यंत्र। सट प्लस दर्शन, षड्य दर्शन। और सट प्लस विकार, षड विकार। सट प्लस अंग, सट प्लस अंग। तो ये इस प्रकार से टे का डे में बदल जाएगा। कब बदलेगा, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर यदि पहले पद में हो, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, पहला वर्ण जो है, पहला वर्ण जो है वो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग होना चाहिए, तभी जाकर ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखिए ते है, तो ते वर्ग का पहला वर्ण है, क्योंकि ते द ध नो, तो ये ते वर्ग का पहला है, तो उस वजह से ते का दे बन जाएगा। देखिए सत प्लस आचार, सदाचार। उत प्लस यान, उद्यान। तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत। सत प्लस आशय, सदाशय। उसी प्रकार से से का बे में बदल जाएगा। से का किस में बदल जाएगा, बे में बदल जाएगा। जैसे क्षमा करें, ये पे है, पे का बे में बदल जाएगा।
तो अप प्लस द तो क्या बन जाएगा, पे बदल कर तीसरे में बदल जाएगा। यानी सीधे शब्दों में कह दूं तो अप प्लस द बन जाएगा अब्द, अब प्लस ज अब्ज, इस प्रकार से ये बदल जाएगा। नियम नंबर 2 देखिए, के चे टे ते पे के साथ नासिक्य वर्ण हो। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, पहले हम ये पढ़ रहे थे कि प्लस के बाद में यदि तीसरा या चौथा वर्ण हो प्रत्येक वर्ग का तो वो तीसरे में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग है, के चे टे ते पे के साथ में नासिक्य वर्ण हो। नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं, जो नाक से और मुंह से दोनों के साथ में स्वर जो है ध्वनि निकलती है। यानी नासिक के वर्ण कौन से जो है, नासिक के वर्ण 5 है, अंगे, ये, अणे, ने और में। यदि ये वर्ण हो तो ध्यान रखना, ये जो वर्ण है प्रथम वर्ग के अंतिम वर्ण 5वें में बदल जाएगा। यानी मैं सीधे शब्दों में कह दूं कि के चे टे ते पे के साथ में नासिक के वर्ण हो तो 5वें में बदल जाएगा। जैसे वाह, के का अंगे में बदलना, किस में बदलना, के का अंगे में। देखिए आप, वाक प्लस में वांग में, दिक प्लस नाग दिग्नाग, दिक प्लस मंडल दिग्मंडल, प्राग प्लस मुख प्रागमुख, टे का हणे में बदलना, सट प्लस मास षणमास, सट प्लस मूर्ति क्षणमूर्ति, सट प्लस मुख क्षणमुख। उसी प्रकार से तय का न होना, उत प्लस नति उन्नति, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उत प्लस मूलन उन्मूलन, जगत प्लस माता जगन माता, उत प्लस नायक उन्नायक, उत प्लस नत उन्नत। यानी तय का न में बदल रहा है, ध्यान रखना। विद्वत प्लस मंडली विद्वन मंडली, सतमार्ग सन्मार्ग, सत नाटा सन्नाटा। ये था आपका तीसरा नियम। यानी के चटे ते पे के बाद में यदि नासिक वर्ण हो तो वो किस में बदल जाएगा, प्रत्येक वर्ग के 5वें में बदल जाएगा। लेकिन कौन से वर्ण, जो वर्ग जो है वहां पर दे रखा है चेट, अगर चे है तो ये में बदल जाएगा, अगर के है तो अंगे में बदल जाएगा, और टे हो तो अणे में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ये नियम कहता है। आगे देखिए नियम नंबर 3, मैं के साथ में के से मैं तक की किसी भी वर्ण का मिलाप होने पे मैं उसी वर्ण का नासिक्य बन जाता है। यानी मैं सीधे शब्दों में कह दूं कि अंतिम वर्ण क्या हो, अंतिम वर्ण मैं हो और उसके बाद में के ख ग और अंगे हो तो किस में बदल जाएगा, ये उसी के 5वें में बदल जाएगा। यानी मैं सीधे शब्दों में कह दूं कि किसके 5वें में बदलेगा, तो मैं के 5वां कौन सा होगा, तो मैं का 5वां, क्षमा करें, के का 5वां कौन सा होगा उसमें बदल जाएगा। अगर खे हो तो भी उसमें बदल जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए आप, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस क्या संख्या, सम प्लस गम संगम, सम प्लस गर्ष संघर्ष। उसी प्रकार से अलम प्लस कार अलमकार, सम प्लस कार संकर, सम प्लस गठन संगठन। अब देखिए थोड़ा सा अपवाद देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके इस नियम के क्या अपवाद है। सम प्लस करण, सम प्लस करण, तो आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि आप यहाँ पे सम प्लस करण है तो यहाँ संस्करण बन गया, यानी से का आगम हो गया है। ये थोड़ा सा नियम के विरुद्ध है। सम प्लस कृत तो ये संस्कृत बन गया, सम प्लस कार संस्कार बन गया। जबकि बनना क्या चाहिए, तो बनना तो यही चाहिए, नियम तो यही कहता है कि संकार बन जाएगा, सम प्लस कार कर संकार बन जाएगा। लेकिन से का आगम हो रहा है, आप देख रहे हैं बीच में तीनों में से का आगम ऐसे ही हो रहा है, तो ये गलत है, ये अपवाद है, ये नियम का अपवाद है। सम प्लस कृति संस्कृति भी इसका अपवाद है। आगे देखिए आगे वाला नियम, मैं से चे जे जे अणे, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि किसी वर्ण का यदि 5वां अक्षर मैं हो और उसके बाद में के से मैं तक का कोई भी अक्षर हो तो वो उसी वर्ण के 5वें में बदल जाएगा। यानी के हो, के वर्ग का कोई भी लाइन हो उसमें से अगर उठाएंगे तो अंगे में बदल जाएगा, चे का उठाएंगे तो ये में बदल जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा ही है, सम प्लस चय संचय, किम प्लस चित किंचित, सम प्लस जीवन संजीवन, किम प्लस किंचन मृत्युंजय मृत्युंजय, सम प्लस चालन संचालन। उसी प्रकार से आप देखिए अब जो है मैं है, यानी अंतिम अक्षर क्या होगा, अंतिम अक्षर मैं होगा और उसके बाद में क्या होगा, टे ढे डे डे हो तो क्या बन जाएगा, अणे आ जाएगा दंड। उसी प्रकार से खम प्लस डे खंड, कम प्लस डे कंठ। उसी प्रकार से देखिए आगे, अब मैं के बाद में त थ द न हो तो क्या बदल जाएगा, तो ये न में बदल जाएगा। सम प्रस्तो संतोष, किम प्रश्नर किन्नर, सम प्रसदे संदेह, समप्रस्ता संताप, दुरम प्लस दर दुरंदर। उसी प्रकार से आगे वाला नियम देखिए, मैं के बाद में पे बे बे हो मैं हो तो मैं आ जाएगा
क्या आ जाएगा मैं, देखिए संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, संभाव तो सम प्लस भाव, सम प्लस पादन संपादन, विषम प्लस बर तो मैं का क्या बन जाता सम प्लस भावना तो संभावना, सम प्लस बल तो संबल। क्यों हो रहा है ऐसा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए आप, ये जो है यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पूर्ण है, भव है, पा है, इसका जो है पहला अक्षर देखिए आप इसको, तो इस वजह से ये उसी के 5 में बदल रहा है। अब देखिए नियम नंबर 4 है, तो मैं के साथ में ये रे वे शेष है होने पर मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, यानी मैं के साथ में, देखिए यह तक तो पढ़ लिया आपने, कैसे मैं तक तो पढ़ लिया, लेकिन यदि मैं के बाद में ये रे ले वे से है होने पर मैं का स्थान अनुस्वार ले लेगा। कौन सा ले लेगा, क्या ले लेगा, तो अनुस्वार ले लेगा। यदि मैं के बाद में ये रे ले वे हो तो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस वत संवत, सम प्लस से संशय, सम प्लस हार संहार, सम प्लस योजना संयोजना, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस सर्ग संसर्ग, सम प्लस विश्लेषण संश्लेषण संश्लेषण। ये नियम था 4। नियम नंबर 5 देखिए, तय दे के साथ में चे छे के मेल पर तय या दे के स्थान पर चे बन जाता है। यानी तय दे अंतिम वर्ण क्या हो, यानी पहले का अंतिम वर्ण हो तय और दे, और उसके बाद में आगे वाला जो वर्ण हो प्रथम, दूसरे का प्रथम वर्ण हो, दूसरे का प्रथम वर्ण क्या हो, या तो चे हो या छे हो, तो क्या बन जाएगा, तो चे का आगम हो जाएगा, बनेगा कुछ नहीं, जबकि आगम हो जाएगा, आगम यानी आ जाएगा। तो देखिए आप, उत प्लस चारण तो उच्चारण, शरत प्लस चंद्र शरद चंद्र, उत प्लस छिन्न उच्छिन्न, वृत्त प्लस चयन वृच्छयन, उत प्लस छेद उच्छेद, विद्युत प्लस छठा विद्युत छठा। ये नियम नंबर था। तो ध्यान रखना, तय दे के साथ में ये रेले विशेष है हो तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, चे का आगम हो जाएगा। आगे देखिए नियम नंबर 6, तय दे के साथ में जय जय हो। पहले हम पढ़ चुके, तय दे के साथ में यदि ये रेलेवे शेष है हो तो चे का आगम होगा, लेकिन यहाँ पर तय दे के साथ में यदि जय या जय के मेल पर तय दे के स्थान पर जय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा। यानी पिछली बार क्या हो रहा था कि ते दे के स्थान पर यदि चे छे हो तो ते का क्या बन जाएगा, ते या दे का स्थान कौन ले लेगा, तो यहाँ पर चे ले लेगा, लेकिन यहाँ पर जे ले लेगा। देखिए सत प्लस जन तो ते का जे बन गया, यहाँ देखिए सत प्लस जन तो ये ते का जे बन गया, देखिए आधा। उसी प्रकार से जगत प्लस जीवन तो जग जीवन बन गया। उसी प्रकार से वृत्त प्लस झंकार वृत्त झंकार बन गया। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, यावत प्लस जीवन तो याव जीवन। इस प्रकार से ये नियम कहता है। नियम नंबर 7, ते दे के साथ में टे ठे आने पर ते दे के स्थान पर टे बन जाता है। यानी ते दे के साथ में अंतिम क्या हो, अंतिम ध्वनि, पहले पद की अंतिम ध्वनि ते दे हो और उसके बाद में क्या आ जाए, तो उसके बाद में टे ठे आ जाए तो ते दे के स्थान पर टे बन जाता है। जैसे वृत्त प्लस टीका तो वृत्त टीका। उसी प्रकार से देखिए आप, उसी प्रकार से आप देखिए वृत्त प्लस टीका वृत्त टीका। उसके अगला नियम देखिए, नियम नंबर 8, तय दे के साथ में ट ढ के मेल पर तय दे ढ में बदल जाता है। देखिए तय दे के बाद में क्या हो, ढ हो तो ते और दे क्या बन जाएगा, डे बन जाएगा। जैसे उत प्लस डेयन उड्डयन, भवत प्लस डमरू भव डमरू। उसी प्रकार से नियम 9 नंबर देखिए, तय दे के स्थान पर ले के मेल पर, तय दे के स्थान पर ले के मेल होने पर तय दे ले में बन जाएगा, बदल जाएगा। देखिए उत प्लस लास्ट तो तय का क्या बन गया, ले बन गया, आधा ले बन गया। उसी प्रकार से भगत प्लस लीन तो बगलीन भगवत लीन भगवत लीन। उसी प्रकार से उत प्लस लेख तो उल्लेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार आ चुका है। उत प्लस लेख, तत् प्लस लीन तल्लीन, विद्युत प्लस लेखा विद्युत लेखा, उत प्लस लंघन उल्लंघन। नियम नंबर 10, तय दे के साथ में है के मेल पर तय दे है के स्थान पर दे बन जाएगा। यानी अगर तय दे हो, प्रथम वर्ण का अंतिम जो है प्रथम पद का अंतिम क्या हो, प्रथम पद का अंतिम तय दे हो और बाद वाले का और दूसरे पद का प्रथम क्या हो, है हो,
तो है के स्थान पर दे बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हृद उद्धृत, पद प्लस हति पद्धति, तत् प्लस हित तद्दित, उत प्लस हरण उद्धरण। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। तो ये हमने देखा। आगे देखिए, नियम नंबर 11, तय दे के स्थान पर से के मेल पर, तय दे के स्थान पर यदि से के मेल पर तय दे के स्थान पर चे या छे के स्थान पर छे बन जाएगा। देखिए समझ आएंगे नियम। उदाहरण देखिए, उत प्लस स्वाच, तो यहाँ पर क्या था, तय था, या छे है, क्योंकि छे का मेल होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, ये वाला छे बन जाएगा, छतरी वाला छे, उच्छ्वास। उसी प्रकार से अगला नियम देखिए, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, तो यहाँ पर उच्छिष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, उच्छिष्ट, यानी छे में बदल गया। उसी प्रकार से सत्शास्त्र, तो ये जो है सलगम वाला जो है वो किस में बदल जाएगा, छतरी में बदल जाएगा। और तय किस में बदल जाएगा, चे में बदल जाएगा। देखिए ये सभी नियम में यही है। उत प्लस श्रृंखल, तो उच्च श्रृंखल हो रहा है। शरद प्लस शशि, तो शरद शशि हो रहा है। चे का आगम हो रहा है, यानी तय के स्थान पर तो चे आ जाएगा, और से किस में बदल जाएगा, छतरी वाले छे में बदल जाएगा। नियम नंबर 12, यदि किसी स्वर के साथ छे के मेल पर छे के आगे चे का आगम हो जाता है। यदि किसी स्वर के साथ में छे के मेल पर छे के आगे चे का आगम हो जाता है, यानी आ प्लस छादन आच्छादन। क्या हो रहा है, यानी छे हो, यदि किसी स्वर का मेल हो, ध्यान रखना यहाँ पर स्वर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्वर है, स्वर का मेल व्यंजन से हो रहा है। नियम नंबर 12 को ढंग से देखिए। क्या हो, अगर किसी स्वर का मेल छे से हो तो छे के आगे चे का आगम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम, यहाँ से काफी प्रश्न बन जाते हैं। आ प्लस छादन, देखिए आच्छादन, चे का आगम हो गया इसमें भी। उसी प्रकार से अनु प्लस छेद, तो चे का आगम हो गया, देखिए अनुच्छेद बन गया है। साला प्लस छादन, तो छाला छादन बन गया है। स्व प्लस छंद, तो स्व छंद बन गया है। परि प्लस छेद, तो परिच्छेद, चे का आगम हो गया है। वि प्लस छेद, तो विच्छेद हो गया है, चे का आगम हुआ है। तरु प्लस छाया, तो तरु छाया हो गया है। एक प्लस छत्र, तो एक छत्र हो गया है, यानी चे का आगम हो गया है। और कुछ नहीं, क्या होना चाहिए, आगे आगे स्वर होना चाहिए और बाद में छे होना चाहिए, छतरी वाला छे होना चाहिए, तो चे बन जाएगा, चे का आगम हो जाएगा। और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। नियम नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ए आ को छोड़कर, ध्यान रखना, ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर के साथ में से के मेल होने पर से में बदल जाता है। सिर्फ ए और आ को छोड़कर, यानी ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो पहले और बाद वाला जो वर्ण है से हो सड़क वाला, तो सड़क वाला से जो है षटकोण वाले से में बदल जाएगा। देखिए नियम बहुत अच्छा, मजा आने वाला है। देखिए वी प्लस सम, तो विषम, ये आ गया। सड़क वाला से था, यानी यहाँ पर वी के साथ में ई था, ई स्वर था, और यहाँ पे से है, तो किस में बदल गया, षटकोण वाले से में बदल गया। अनुसंग, तो अनुसंग देखिए, सु प्लस सुप्त सुसुप्त, वे प्लस साध विषाद, अभि प्लस सिक्त अभिषिक्त, अभि प्लस सिक अभिषेक, नि प्लस सेद निषेध। तो ये बहुत अच्छा नियम था। नियम नंबर 14, अगर शब्द में कहीं भी री रे से हो एवं उनके साथ मिलने वाले शब्द में न हो तो वेणे में बदल जाएगा। यानी अगर शब्द में कहीं भी री हो, रे हो, से हो, तो उनके साथ में मिलने वाला शब्द ने हो, क्या हो, ने हो, तो वेणे में बदल जाएगा। यानी मैं सीधे शब्दों में ये कह दूं कि अंतिम वर्ण क्या हो, पहले पद का अंतिम वर्ण यदि री हो, रे हो, से हो, और क्या, यदि दूसरे पद में यदि कहीं पे ने हो तो वो ने में बदल जाएगा। देखिए सम प्लस राम प्लस अयन रामायण, नार प्लस अयन नारायण, उत्तर प्लस अयन उत्तरायण, क्रीड़ा प्लस अंगन क्रीडांगन। उसी प्रकार से परि प्लस नाम परिणाम, प्रसार प्लस ने प्रसारण, मृत प्लस ने मरण में। यानी आप देखो, आप इसको ढंग से देखिए, अयन है ना यहाँ अयन, तो ने कौन सा था, नल वाला, यहाँ पे ने में बदल गया। नार प्लस अयन, यहाँ पे भी ने में बदल गया। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए, री रे से होना चाहिए, और बाद में कहीं पर क्या होना चाहिए, ने होना चाहिए। यहाँ पर भी अयन,
फिर क्रीड़ांगन तो यहाँ पर ये बन गया। उसी प्रकार से परिणाम का देखिए आप, परि प्लस नाम था तो ये परिणाम बदल गया, प्रसार प्लस नय था तो ये नय में बदल गया, इस नय में बदल गया, मृत प्लस नय तो मरण में, इस प्रकार से बदल जा गया। नियम नंबर 15, नियम में दे के बाद में के, खे, ते, थे, पे, बे, शे, हे के मेल पर वे ते बन जाता है, यानी तत् प्लस पर तो तद पर, सद प्लस कार सदकार। उसी प्रकार से संसद प्लस सदस्य तो संसद सदस्य, यानी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ तद प्लस पर है तो तत्पर बन गया है, सद प्लस कार तो सदकार बन गया है, यानी ते का आगम हो गया है। तो ये आपको मैं बता दूं, ये हम पढ़ गए हैं। ये क्या हमने पढ़ा है, तो ये व्यंजन संधि का पाठ पढ़ा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसको एक बार वापस देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा सा समझ में आने वाला है। मैंने इस वीडियो को वापस अपलोड किया है क्योंकि पिछली बार थोड़ी सी क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं आ पाई थी, उसकी वजह से मैंने आपको वापस दिखाया है। तो नए टॉपिक के साथ में मैं फिर से हाजिर होऊंगा और विसर्ग संधि को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करने वाला हूं। और विसर्ग संधि के बाद में मैं आपको नया टॉपिक लेकर, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको कि मैं आरटी 2009 की सारी धाराओं को आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।